हुई सच की विजय। सपना जी हुई सच की विजय। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबको स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधु। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मधुलिका। आज मैं आप लोगों को बात करती हूँ स्नैपी गर्ल, हाँ जी, सपना के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सपना जी का 2 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रहा, आखिर सपना कहाँ है, किस वजह से 2 दिन का वीडियो नहीं आया उनका। और वीडियो ना आने के पहले उन्होंने कहा था कुछ बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो उनका सरप्राइज क्या है वो लीक हुए। तो दोस्तों बात करते हैं, सपना को दिक्कत इस बात से है कि उनके जो पड़ोसी हैं, सपना के जो पड़ोसी हैं, वो उनकी सासू माँ की वीडियो डालते हैं। इस बात से उनको दिक्कत है। भाई क्यों आपको दिक्कत हो रही इस बात से? जब आप कहीं यहाँ कहीं वहां कहीं वहां कहीं वहां हर एक जगह जाती हो तो सासू माँ को नहीं दिक्कत होती। अगर कोई आता है सासू माँ का थोड़ा सा दुख दर्द समझता है, पूछता है, तो उसमें आपको दिक्कत क्या होती? तो दोस्तों जी हाँ, सपना चाहती है कि मेरे सास ससुर मरते रहे, उनके आगे पीछे और उनका देख रेख करने वाला कोई ना हो। तो दोस्तों सपना को डायन, सपना जैसी डायन, सपना जैसी गंदगी फैलाने वाली, सपना जैसी धोखेबाज औरत, सपना जैसी चालबाज औरत, सपना ने ही सब कुछ किया धरा है। तो दोस्तों ये सारे प्रूफ जो हैं, जो ये सारी बातें हैं, ये मैं नहीं कह रही हूँ। ये एक मैडम है दीप जी करके, जो कि आप लोग अच्छे से जानते होंगे। वो किसी मतलब किसी चेहरे के, किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। उनका कुछ एक फेम है। आज उनको 8 साल हो गए वीडियो बनाते हुए यूट्यूब पे, तो भाई फेमस तो होंगे। आज तो उनका उतना व्यू नहीं आ रहा। जब व्यू डगमगाने गए तो उन्होंने नाम लिया सपना के, और ये सारे वर्डिंग सिर्फ और सिर्फ मैडम के हैं, दीप जी के। दीप जी ने इतने गंदे गंदे वर्डों से सपना को बोला है कि डायन है, डायन। अरे भाई, जब वो तो साफ साफ बोल दी है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ। हाँ ये है कि आप जो है सीवी के जरिए उसे जानती हैं। और उन्होंने साफ साफ ये भी कहा, जब अंशु आई सामने, जब अंशु आई है तभी सारे लोग आए। तभी सारे लोग क्यों आए? तो तभी सारे लोग इस वजह से आए कि जिसे तुम बच्ची कह रही थी, वो बच्ची तुम्हें माँ मानी थी। आज वही माँ जो है, वही माँ क्या कर रही? सोशल मीडिया पे उसको बदनाम कर रही। यहाँ तक कि अंशु की पढ़ाई भी चली गई, सिर्फ और सिर्फ स्नैपी गर्ल की वजह से, सपना की वजह से। इस वजह से क्योंकि सपना ने जो नंबर उसमें था, सपना उस स्कूल में बार बार कॉल करती थी। कॉल करने की वजह से एक लड़की का भी कुछ मैटर है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी इसमें। तो इसी वजह से जो अंशु है, अंशु को स्कूल वालों ने निकाल दिया। सपना का कहना है मैं बहुत भोली हूँ। तुम कहाँ से भोली हो बहन? भोली उसे कहते हैं जिसे कुछ दुनियादारी का कुछ पता ना हो, मगर तुम्हें तो बहुत पता। तुम तो ठस 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 करके, ठस ठस का मतलब हमारे यहाँ ठस बोला जाता है, यानी चुन चुन के वार करती हो। अगर इतना चालाक ना होती तो वो जो रिकॉर्डिंग रखी थी सूरज जी का, वो रिकॉर्डिंग कहाँ से आता भैया? ये तो सबके सामने बेचारी हैं और ऐसे टिन 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 फिन फिन टिन टिन फिन फिन। ये है इनकी असली चाल। इनसे अगर कोई मदद मांगेगा, बंदी मदद नहीं देती है। यहाँ तक कि कई चैनलों में कई चैनल में प्रूफ के साथ में ला के दे दूंगी कि बंदी ने जो है स्ट्राइक दिए थे। लोगों का रोना है, इनकी वीडियो का नहीं। इनके खिलाफ कोई बोले ना, इनके खिलाफ कोई कुछ कहे ना, सास ससुर को गाली दे, इनको कोई गाली ना दे। अरे भाई वैसे कर्म की हो, सास ससुर को बदनाम की हो, बदनाम। और इनकी माँ
जो माँ है इनकी, वो इतनी ही होशियार, उतनी ही चालाक हैं। वो अपने घर की बागडोर तो अपने हाथ में ली, और जो सास उनकी सीधी है, उनके घर में कोई बड़ा नहीं बचा। उनका बड़ा बेटा इस दुनिया से चला गया, फिर छोटे बेटे को भगवान ने पूछ लिया, तो सब कुछ A to Z उनको था, मेरी बेटी के नाम पे कर दो, बाकी सास ससुर कुत्ते बिल्ली की तरह रहे घर पे। कुत्ते बिल्ली का मतलब ये है, अगर वो कहे उठो तो वो उठे, वो कहे बैठो तो वो बैठे। सपना कहे सास से उठो तो उठ जाए, बैठो तो बैठे। घर का काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन सब नहीं आती। जब एक बूढ़ी सास किचन में काम करती रहती और तुम 9-9 बजे सो के उठती हो, अब तुम्हारे पड़ोसी ने सब बताना शुरू किया तो तुमको मिर्ची लगती है। उस दिन की लाइव में, यानी 2 दिन पहले का जो लाइव है, उसमें तो तुम्हारी अकड़बाजी चली गई। जो भी बचा कुचा था सब दीप जी ने सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया है। जो अंधभक्त थे उनकी भी आंखें खुल गई है। और दोस्तों कहते हैं होगी सत्य की जीत, तो सत्य हमेशा विजयी होता है। मैं बात करूं इनकी जेठानी के लिए, जेठानी के हस्बैंड ने जो केस फायर किया था, वो केस खारिज कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट से। अब उनको न्याय मिलेगा, एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए, ये वो एकदम 100% सही कर रही। मगर ये जो कर रही थी एकदम सरासर गलत, सरासर गलत। ये बूढ़े माँ बाप जिनके बेटे नहीं इस दुनिया में, जिनके कहते हैं बुढ़ापे की लाठी होती है, भगवान ने वो लाठी पहले ही तोड़ दी, अब बची कुची थी ये तोड़ने में लगी थी। अपने ससुर को तो ऐसे ही मार दी, मार इस वजह से दी। दोस्तों धन दौलत सब कुछ कमाया जाता है, मगर इज्जत नहीं कमाई जा सकती। इसने अपने सोशल मीडिया पे अकाउंट पे अपने ससुर के इज्जत का कचरा बना दिया, धुजिया उड़ा दी। धुजिया यानी धज्जिया, भैया कोई धुजिया कहेंगे तब भी नहीं समझे, धज्जिया उड़ा दी। शर्म नहीं आती थी जब इस तरह बोली थी कि मेरे साथ ऐसा करते थे, मेरे साथ। अरे जब तुम्हारे साथ वैसा करते थे, तुम्हारे साथ गलत करते थे या गलत संबंध बनाना चाहते थे, तो तुम कहाँ थी? क्यों शादी की? किस दबाव में? कह देती मैं शादी नहीं करूंगी। बोल रही कि मेरे साथ गलत करते थे, ये मैं जानती थी और ये सबको बता देती, जिसकी वजह से ये शादी कर। जी नहीं, अपनी माँ बाप को बताती। बल्कि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। एक लोग झूठ बोल सकते हैं, सारे लोग झूठ नहीं बोल सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ संपत्ति गेम कर रही है। इनको सिर्फ और सिर्फ मतलब बनावटी करना है। इनको लगता है कि इनके पति नहीं है तो सिर्फ इन्हीं के लिए कहेगा। वो बूढ़े माँ बाप किस आस से पाले होंगे बच्चे को। तुम्हारे पास भी 2-2 बच्चियां हैं, तुम्हें पता है जब एक पत्नी तो अपना पति खोती है, उसकी दुनिया चली जाए, मगर एक माँ बाप अपने बेटे जवान छोड़ते हैं, बेटे जवान चले जाते हैं, उनके बुढ़ापे की लाठी चली जाती है। इस पे क्या कहोगी तुम? तुम्हारे पास तो कोई शब्द ही नहीं है, तुम बोल नहीं सकती। और इनकी माँ जितनी चुप्पी है, जितनी सीधी है, वो सीधेपन का सिर्फ और सिर्फ ढोंग करती है। क्योंकि जब चुप्पा इंसान जो रहता है ना, अंदर से जितना वो शांत रहेगा, जितना चुप्पा रहेगा, उतना उसके अंदर कमियां रहती हैं। तो दोस्तों आप लोग इस बात से सहमत हैं कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। उन बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा। तुम तो आज यहाँ गई घूम के खा रही, वहां गई, वो तो उसी घर में है, घुट घुट के मर रहे हैं। आज उनको हर पल उठते बैठते खाते पीते वो दिन याद आता है जब अपने बच्चों के साथ वो बिताए होंगे हर एक दिन। जब उनकी छोटी छोटी पोतियां थी तब तो उस घर में थी, तो थोड़ा बच्चों को देख के उनके माइंड फ्रेश रहता था, भूली हुई थी। मगर अब उनको हर एक चीज याद आता होगा। तब तुम कहाँ गई हो? तुम्हें उनका साथ देना चाहिए। और दौलत के लिए परेशान हो, मेरे पति की दौलत। अरे तुम्हारे पति कहाँ से लेके आए थे? क्या पेट से लेके आए थे दौलत? दौलत तो उन्हीं की बनाई है ना।
उनका मन होगा तो देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो उनकी सेवा नहीं की। यहाँ तक कि आपने उनकी इज्जत भरे भरे सोशल मीडिया पे उछाल दी। शर्म आनी चाहिए, शर्म। ससुर को कही तो अपने बाप को कही, अपने बाप को। अरे कम से कम थोड़ा सा शर्म करती। जब ससुर बेटा बेटा करके मानते हैं, जिसके दो दो बेटे गए हों तो वो रात में ड्रिंक कर लिया, गाली दे दिया, कुछ दे दिया, सह लेती, क्योंकि उनके पीछे कोई नहीं आगे पीछे। सुबह उठ के वो इंसान हाथ पैर जोड़ता ना, अपना गम भुलाने के लिए, अपना दर्द भुलाने के लिए वो इंसान वो काम करता था। दोस्तों यहाँ तक पड़ोसी ने सारी सच्चाई बताई। ये पड़ोसियों से बात नहीं करती थी, कुछ नहीं, ऊपर रहती थी। सुबह ये 9-10 बजे सो के जगती थी। घर का काम क्या करेंगी। अंकल जी टीचर हैं, उनको सुबह भाई हर प्राइमरी स्कूल भाई 10 बजे खुल जाते हैं, उनको 9 बजे तक घर से 9:30 बजे तक जाना है। तो उस टाइम पे जब ये 9-9:30 बजे उठेंगी तो उनको खाना क्या बना के देंगी। दोस्तों यही सारी बातें थी। ये घर से कहती थी कि चलो बाहर हमें लेके चलो, सूरज लेके नहीं जाते थे, इसीलिए झगड़ा करती थी, इसीलिए मारा पीटी करती थी। और जो रिकॉर्डिंग जो हम सुनाएंगे रिकॉर्डिंग, वही तो आप सुनोगे, वही तो आप समझोगे। जो रिकॉर्डिंग सुनाई है सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष का, जो इंसान इस दुनिया से चला गया। अगर इतनी ही हिम्मत थी इनकी तो राजवीर के सामने ये सारी रिकॉर्डिंग लाती, मगर नहीं लाई, क्योंकि उस समय नहीं लाई। अब लाई, अब लोगों को दिखाएं कि वो इंसान बुरा है। बल्कि